नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे स्पेस इंडस्ट्री के बारे में। जैसा आपको पता है कि स्पेस इंडस्ट्री जो है, आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है और अंदाज़ा है कि 2030 तक जो है ये $1 ट्रिलियन तक भी पहुँच सकता है। तो स्पेस के बारे में जानना, स्पेस के बारे में चीज़ें पता करना आज के समय में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस है। लोग हर कोई जानना चाहता है कैसे चीज़ें काम करती हैं, किस प्रकार से हो रही हैं और स्पेस को लेके नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वहाँ पे जाके रिसर्च करना हुआ, चीज़ों के बारे में पता करना हुआ, वो सारी चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से होना प्रारंभ हुई हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप उसके लिए कितना बजट जो है एलोकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट आता है वो बहुत ही कम अलॉट किया जाता है, उसके लिए बजट जो है कम दिया जाता है। और इसी पे जो है सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको स्पेस में उन डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपटीशन करना है, उनके साथ 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 चलना है, तो आपको जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जब बजट आए तो आप जो है बजट में देखिए कि किस क्षेत्र में कितना जो है बजट अलॉट किया गया है। लेकिन आप बजट पढ़ते नहीं हैं, आप बजट के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। आप चाय की दुकान पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, बेवजह की बेकार की बातें बहुत करते हैं और फिर बाप दोष देते हैं कि इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। पहले आप जानने का प्रयास करिए कि जो बजट आता है, सरकार जो उस पे पैसे अलॉट करती है तो उसके लिए कितना काम होता है और किस पे काम हो रहा है। जब आप स्पेस के लिए बजट कम आए तब जो है आप उस मंत्री से प्रश्न पूछिए कि आपने जो है क्यों बजट जो है इसमें पैसा कम मिला। अगर पैसा ही नहीं कम ज़्यादा मिलेगा तो फिर उसमें ग्रो कैसे करेंगे। तो किसी भी देश के लिए अब एक डेवलप्ड होने का ये भी क्राइटेरिया है कि उसे स्पेस में बहुत अच्छा करना होगा। अब जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम जो है जो रॉकेट भेजते हैं उसे रीयूज कर सकें। मतलब कि पहले क्या होता था, एक बार में उसे भेजा जाता था, उसके बाद वो फिर आप यूज नहीं कर सकते थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसे हम वापस ले आएं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप ट्रैक्टर यूज करते हैं, बस यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बार पैसेंजर को भरा, जहाँ पे गंतव्य स्थल था, डेस्टिनेशन था, वहाँ पे छोड़े, उसके बाद वो फिर वापस आ जाता है, आके ले जा सकता है। लेकिन जो रॉकेट होता है, एक बार उसको जब यूज किया जाता था तो उसके बाद वो वापस नहीं आता था। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। लेकिन स्पेस एक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, फॉल्कन नाम से जो है, फॉल्कन 9 के नाम से जो है ये टेक्नोलॉजी विकसित की। और अब हम अब एक तरीके से कह सकते हैं कि इस फील्ड में हम रॉकेट का रीयूज जो है करते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो है समय बचता है, आपका पैसा बचता है, आपको अब उस रॉकेट के लिए स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ेगा। तो इससे जो है टाइम और पैसा दोनों बचेगा, एनर्जी बचेगी। तो अब जो है हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि रॉकेट काम कैसे करता है और कैसे जो है इसके लिए चीज़ें होती हैं, क्यों इतना पैसा लगता है। तो जैसा आपको पता है कि रॉकेट भेजना, जैसे मान लीजिए आपको मून मिशन करना है, मार्स मिशन करना है, स्पेस में ट्रेवल करना है, तो उसके लिए जो है रॉकेट बनाया जाता है। उसमें जो है मान लीजिए क्रू मेंबर को भेजना है चांद पे, क्रू मेंबर को जो है बैठाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात होती है उसका वेट। अब वेट को जो है, उसे वेट को लेके उस अपने इस ग्रेविटी से पुल करके निकलना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो दो काम सबसे जो हर्डल क्रिएट करते हैं रॉकेट के लिए, वो होता है कि ग्रेविटी और दूसरा है एरोडायनेमिक ड्रैग। ये जो है दो चीज़ें उसे पुश करनी होती है, उसको इससे पार जाना होता है और उसके लिए जो है फ्यूल लगता है, एनर्जी लगता है। जो आप रॉकेट देखते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में और ऐसे भी लाइव भी देखा होगा, तो
उसमें 90% जो रॉकेट में वेट होता है वो फ्यूल का होता है। अब यही सबसे बड़ी समस्या बनती है। तो आप फिर जो है पहले क्या होता था कि वो रॉकेट गया जिस काम से, उसके बाद वापस नहीं आता था तो वो खराब हो जाता था। अब जो है हम उसे रीयूज कर सकते हैं, वो वापस आएगा, उसमें जो चीज़ें ख़त्म हुई थी या ख़राब हुई उसे आप ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो स्पेस एक्स की जो फॉल्कन 9 है उसे 520 टाइम्स जो है यूज किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हम जो है इसको रीयूज कर सकते हैं। इससे जो है समय, पैसा, एनर्जी सब चीज़ जो है बचेगी। तो इस पे जो यूएस की ब्लू ऑरिजिन कंपनी है वो भी काम कर रही है, और अब जो है इस चीज़ में इतनी उन्नति हो रही है कि स्टारशिप नाम से जो है चीज़ें बना रहे हैं जो इस रीयूज की थिंकिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और ज़्यादा इस पे अच्छे काम हो सकें। तो अब जैसे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे हमें स्पेस मिशन करना है मून पे, मार्स पे, तो उसके लिए क्रू मेंबर का जो है जाना ये एक तरीके से चैलेंजिंग हो जाता है और महंगा भी होता है। मान लीजिए अगर आपको क्रू नहीं भेजना, अनक्रू मिशन है, तो उसमें जो है आप कम टेक्नोलॉजी, कम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब आप क्रू मेंबर को भेजते हैं तो उनकी सेफ्टी, उनका जो है उनके लिए जो रिडेंडेंसी है, उनके लिए जो है सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ों को लेके जो है बहुत ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके लिए जो है टाइम भी लगता है, उसके लिए जो है एनर्जी लगती है, समय लगता है। तो लगभग जो नॉर्मल अनक्रू मिशन होते हैं उसके बदले जो क्रू मिशन होते हैं वो 3 से 5 गुना ज़्यादा उसमें जो है महंगा पड़ता है, और उसमें जो है वो वेट का भी जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं। तब ये प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी बातें हैं तो कोई भी गवर्नमेंट, ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उन्हें जो है इस पे भरपूर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, उसके बारे में जान सकें। हम अपने साइंटिस्ट की मदद से एस्ट्रोनॉट को उन ग्रहों पे भेज सकें जहाँ पे हमें इस ब्रह्मांड को जानने में और मदद मिल सके। क्योंकि जानना ही एक मनुष्य की प्रवृत्ति है जो उसको इस मानव होने का एहसास दिलाता है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है कि वो जो है कर सकता है। और आने वाले समय में चीज़ें ये बहुत और तेज़ी से ग्रो करेंगी, बहुत तेज़ी से हर एक कंट्री जो है इस पे काम कर ही रही है। आप देख रहे हैं हर एक कंट्री जो है अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है। आने वाले जो वॉर होंगे वो सैटेलाइट से होंगे, इंटरनेट जो है आपको सैटेलाइट के थ्रू मिलेगी। तो इस पे जो है कुछ कंपनियां हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एलॉन मस्क की स्पेस एक्स हो गई, ब्लू ऑरिजिन हो गई, बाकी हर देश की जो अपनी खुद की स्पेस सेक्टर है वो अच्छे से इस पे काम कर रही है। चाहे अपना इसरो हो, चाहे यूएस का जो है नासा हो, जाक्सा हो, हर एक जो है कंट्री इस पे काम तेजी से कर रही है। तो इन सब को जानने और समझने की जो कोशिश है उसके लिए जो है पैसा लगता है, उसके लिए जो है आपको लंबे समय तक काम करना होता है, और इसी को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी काम करने की आवश्यकता है। इस पे जो है बजट अलॉट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि साइंटिस्ट इस पे अच्छे से काम कर सकें, उसके हिसाब से बजट बना सकें, और पैरेलली जो है कई सारे प्रोजेक्ट हों। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो हुआ उसके बाद आप करेंगे। तो पैरेलली रूप से कई सारे प्रोजेक्ट हों कि एक के बाद एक जो है हम स्पेस में चीज़ें कर सकें और स्पेस को जान सकें, समझ सकें, और एक मानव की जो कैपेसिटी है बुद्धिमत्ता की, उसे हम प्रूफ कर सकें, उसे हम ये प्रकट कर सकें कि एक ह्यूमन क्या कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ पाए होंगे। और आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, आप भी शेयर करिए, ताकि हम मिलकर इन बातों को जान सकें, समझ सकें, और इन विषयों को गहराई से समझते हुए अपने बातों में इन विषयों को लेके आए। तभी जो है हम एक अच्छे विचारक, एक अच्छे चिंतक के रूप में अग्रसर होंगे और हम बातों को समझ सकेंगे, जान पाएंगे। इसी प्रयास के साथ
अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।